आज हम जो थ्योरम इस लेक्चर में प्रूव करने वाले हैं उस थ्योरम में हम ये जो थ्योरम है वो बेस्ड है इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। प्रीवियस थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि कब एक सबसेट सब ग्रुप बनता है, द क्राइटेरिया फॉर अ कॉम्प्लेक्स टू बी अ सब ग्रुप, कि कब एक सम्मिश्र सब समूह बन जाएगा किसी समूह का, उसको कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। उससे रिलेटेड हमने दो थ्योरम्स को प्रूव किया है। अब ये जो नेक्स्ट थ्योरम है इसमें आप प्रूव करेंगे कि अगर कोई पहला सब ग्रुप है और कोई दो सब ग्रुप दिए हुए हैं किसी ग्रुप के, तो उसका इंटरसेक्शन भी होता है, वो भी क्या होता है, अगेन एक सब ग्रुप होता है ऑफ द गिवन ग्रुप जी। आपके थ्योरम का स्टेटमेंट है कि जी के दो उपसमूहों का सर्वनिष्ठ जी का समूह होता है। इट मीन्स द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। आपको क्या प्रूव करना है कि अगर कोई H1 और H2 दो सब ग्रुप है, किसके सब ग्रुप है, ग्रुप जी के, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। गिवन क्या है, H1 H2 टू सब ग्रुप। प्रूफ क्या करना है, इंटरसेक्शन इज अगेन अ सब ग्रुप। तो हमने स्टार्ट किया, गिवन है जी इज अ ग्रुप, H1 H2 टू सब ग्रुप, देन आपको प्रूफ करना है देयर इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो अ सब ग्रुप। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं पहले कि ये जो इंटरसेक्शन आ रहा है ये ऐसा तो नहीं है कि फाई है, एम्प्टी है और नॉन एम्प्टी है। तो पहले हम देखेंगे कि रिक्त है या अरिक्त है। तो हमें पता है, हमने प्रॉपर्टी ऑफ जब स्टार्ट किया था प्रॉपर्टी ऑफ सब ग्रुप में, तो प्रॉपर्टी ऑफ सब ग्रुप में हमने प्रूव किया है कि जो सब ग्रुप का आइडेंटिकल एलिमेंट होता है वो कोई और नहीं होता है, ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। तो ये जो जी था इसके दो सब ग्रुप लिए हैं आपने, H1 और H2। तो अगर इसका आइडेंटिकल एलिमेंट ई है तो यही का ये ई जो आइडेंटिकल एलिमेंट H1 का होगा और वही आइडेंटिकल एलिमेंट H2 का भी होगा। तो हमने वही लिखा है कि माना जी जो है वो एक समूह है, ग्रुप है, और ई जो है वो जी का आइडेंटिकल एलिमेंट है, तत्समक अवयव है। और हमें पता है कि H1 और H2 जो है वो ग्रुप जी के दो सब ग्रुप हैं। तो दो सब ग्रुप होने की वजह से ई जो होगा वो सब ग्रुप H1 का भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और H2 का भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इट मीन्स योर ई इज बिलोंगिंग टू H1 एंड योर ई इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू द H2। और हमें पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबसेट्स क्या होता है और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या होता है। इंटरसेक्शन में हम लेते हैं those element which are the part of A and which is also the part of B. It means वो सारे एलिमेंट जो H1 में भी आ रहे हैं और जो H2 में भी आ रहे हैं। तो यहाँ E ऐसा है जो H1 को भी बिलोंग कर रहा है और E ऐसा है जो H2 को भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स E जो होगा वो इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा, H1 इंटरसेक्शन H2। इट मीन्स हमें ये समझ में आया है कि जब हम H1 इंटरसेक्शन H2 की बात कर रहे हैं तो H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉट इक्वल टू फाई। नॉट इक्वल टू फाई इट मीन्स क्योंकि उसमें E बिलोंग कर रहा है, अगर कोई भी बिलोंग नहीं करता था वो फाई होता। तो फर्स्ट हमने प्रूव किया कि द इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू फाई। इट मीन दिस इज नॉन एम्प्टी। बिकॉज जब आप सब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ते थे तो आपने पढ़ा था कि H इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी। तो आपको पहले सब ग्रुप दिखाने के लिए उससे पहले आपको दिखाना होगा कि ये जो इसका सबसेट है वो नॉन एम्प्टी है। अब नॉन एम्प्टी होने के बाद अब आप प्रूव करोगे कि ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, इसका एक सब ग्रुप बन रहा है। तो सब ग्रुप बनने के लिए हमने जो थ्योरम प्रूव किए प्रीवियस थ्योरम क्राइटेरिया, तो हम उस थ्योरम को प्रूव करेंगे। और हमने कहा भी था कि आगे से हम जब किसी रिजल्ट को प्रूव करना होगा सब ग्रुप तो हम यही कंडीशन यूज करेंगे कि if A in H, B in H, then A, B inverse is also in H. इट मीन्स अगर मुझे दिखाना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 एक सब ग्रुप है तो मुझे दिखाना होगा कि अगर A कोई एलिमेंट H1 इंटरसेक्शन H2 में है और B कोई एलिमेंट H1 इंटरसेक्शन H2 में है तो मुझे शो करना होगा कि दिस AB इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू H1 इंटरसेक्शन H2। ठीक, तो ये लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने कंसीडर किया कि कोई एलिमेंट A है जो H1 इंटरसेक्शन H2 में है और B भी H1 इंटरसेक्शन। इट मीन्स हमने दो एलिमेंट A और B लिए हैं H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो हमने स्टार्ट किया कि हमने अज्यूम किया है, माना है कि A और B दो एलिमेंट है जो H1 इंटरसेक्शन H2 में जा रहे हैं। H1 इंटरसेक्शन H2 में मतलब होता है और एंड, कि A जो होगा वो H1 में भी है और A जो है वो H2 में भी है, तभी वो इंटरसेक्शन में जा रहा है। क्योंकि अगर वो H1 H2 में से किसी एक में ही होता तो वो इंटरसेक्शन का पार्ट नहीं होता। सिमिलरली अगर B इन H1 इंटरसेक्शन H2 का पार्ट हो रहा है, इट मीन्स B एलिमेंट H1 में भी था और B एलिमेंट H2 में भी है। तो हमने वही लिखा है कि A भी H1 में भी है और A भी H2 में भी है।
अब क्योंकि ए बी H1 में है, ए H1 में है, बी H1 में है, और आपको दिया हुआ है कि H1 जो है वो एक सब ग्रुप है, इट मीन सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप की कंडीशन हमने प्रूव किया था। कल जो आपने जो प्रीवियस थ्योरम देखी है वो इफ एंड ओनली इफ है कि अगर सब ग्रुप होगा तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो सब ग्रुप होगा। तो क्योंकि वो सब ग्रुप दिया है, इट मीन्स उसमें H1 में ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होगी। कौन सी कंडीशन? इफ A बिलोंग्स टू H1, B बिलोंग्स टू H1 और इसके दो एलिमेंट लेते हो तो A B इनवर्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ H1। Similarly, we apply the same process for the subgroup H2। हम ऐसा का ऐसा H2 के लिए भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि A और B दोनों H2 के भी एलिमेंट है और H2 भी एक सब ग्रुप दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि A B इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू H2। अब हम देखेंगे इक्वेशन A और इक्वेशन B को हमने मर्ज किया, तो इक्वेशन A का लेफ्ट हैंड साइड बोलता है कि A B H1 में है और H2 बोलता है A B H2 में है। अब दोनों H1 H2 में, इट मीन्स A और B दोनों H1 इंटरसेक्शन H2 का पार्ट है। और राइट क्या बोलता है कि A B इनवर्स H1 में आ गया, A B इनवर्स H2 में आ गया। अब A B इनवर्स H1 में भी है, A B इनवर्स H2 में भी है, इट मीन्स A B इनवर्स उनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा। सो आपने लिखा है कि A B इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। तो आपने प्रूव किया है कि अगर A और B H1 इंटरसेक्शन H2 के दो एलिमेंट होते हैं तो A B इनवर्स भी उसके अंदर ही बिलोंग करता है। मीन्स आपने दिखाया है या आपने शो किया है कि H1 इंटरसेक्शन H2 जो है वो G का एक सब ग्रुप है। सो जो नेक्स्ट थ्योरम है ये है रिलेटेड टू द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप। वहाँ हमने जो थ्योरम की थी वो इंटरसेक्शन से रिलेटेड थी और ये जो थ्योरम है वो यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थ्योरम। आपको प्रूव करना है कि जी के दो सब ग्रुप का संग मतलब यूनियन भी एक सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि वो एक दूसरे में अंतर्विष्ट हो, मतलब कंटेन करते हो। कंटेन करते हो इसका मतलब क्या है? देखो जो सब इंटरसेक्शन होता है उसके साथ कोई सेकंड कंडीशन नहीं होती है। इंटरसेक्शन मतलब दो सबसेट सब ग्रुप है तो इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होगा। बट इन केस ऑफ यूनियन आपके साथ जरूरी नहीं है कि दो सब ग्रुप का यूनियन भी एक सब ग्रुप होगा। हाँ, लेकिन दो सब ग्रुप का यूनियन एक सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि वो एक दूसरे में कंटेन होते हैं। यदि और केवल यदि वो एक दूसरे के साथ कंटेन हो रहे हैं। कंटेन हो रहे का मतलब क्या है? या तो आइदर H1 H2 का सबसेट हो या H2 जो हो वो H1 का सबसेट हो। सबसेट मतलब H2 बड़ा होगा तो H2 के अंदर H1 कंटेन हो रहा होगा और अगर H1 बड़ा होगा तो H1 के अंदर H2 कंटेन हो रहा होगा। अंतर्विष्ट कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे को। तो ये इफ एंड ओनली इफ है, तो पहले हम इफ पार्ट अज्यूम करेंगे, इफ पार्ट प्रूव करेंगे। इट मीन्स इफ पार्ट में गिवन क्या होगा कि जी जो है वो एक, इसके दो सब ग्रुप लिया आपने, तो हमने अज्यूम किया जी एक ग्रुप है, H1 H2 इसके दो सब ग्रुप है। कैसे सब ग्रुप है? कि इसका जो यूनियन होता है वो भी एक सब ग्रुप होता है। तो आपको प्रूव करना होगा कि या तो H1 इज कंटेन्ड इन H2 हो रहा है या H2 H1 में कंटेन हो रहा है। तो हम इस रिजल्ट को बाय द कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करेंगे इट मीन्स हम लेकर चलेंगे कि ना तो H1 H2 में कंटेन हो रहा है, नाइदर नॉर H2 इज कंटेन्ड इन H2। हम इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। अब अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग है तो हम कहीं ना कहीं गलत रिजल्ट पर पहुंचेंगे। सो बाय द यूज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन अब हम ये लेते हैं कि हमने प्रतिलोम से इस रिजल्ट को प्रूव करना है और हमने माना कि अगर हम ऐसा लें कि H1 H2 में कंटेन नहीं हो रहा है और ना ही H2 H1 में कंटेन नहीं हो रहा है। अब हम एक ही कंडीशन अज्यूम करते हैं कि व्हेन H1 इज नॉट कंटेन्ड इन H2 तब क्या होता है। तो अगर H1 H2 में कंटेन नहीं हो रहा है तब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है। इसका मतलब है इसके अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट था जो इसमें तो है और इसके अंदर नहीं आ रहा है। कंटेन नहीं होने का मतलब यही है ना कि अगर ये H2 है कंटेन्ड होता मतलब इसके अंदर H1 आएगा, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि इसके अंदर नहीं आ रहा है इसका मतलब है इसके पास कोई ऐसा एलिमेंट है, कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इसके अंदर है और इसमें नहीं आ रहा है, तभी ये इसका सुपरसेट नहीं बन रहा है, ये इसके अंदर अपने आप को इसको अपने अंदर नहीं रख रहा है। तो हमने लिया एटलीस्ट वन एलिमेंट A लिया है जो H1 में होगा और ये A H2 में नहीं होगा, तभी A इज नॉट अ सबसेट ऑफ H2।
सिमिलरली क्योंकि H2 इज नॉट कंटेन्ड इन H1, या हम कह सकते हैं कि H2 H1 का सबसेट नहीं है, या H1 इसका सुपर सेट नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर भी एक एलिमेंट ऐसा होगा जो H2 में तो होगा बट H1 में नहीं होगा। वो एलिमेंट हमने B लिया है कि B बिलोंग्स टू H2 एंड दिस B इज नॉट बिलोंग्स टू H1। ओके, अब क्या हुआ, अब हमें पता है, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास H1 और H2 दो जो है वो सेट लिए हैं, तो हमें पता है कि अगर ये आपका सेट है H1 और ये लिया है आपने H2, तो व्हाट इज H1 यूनियन H2? दिस इज योर H1 यूनियन H2। और ये जो H1 यूनियन H2 होता है ये कंटेन होता है H1 में। ये यूनियन की प्रॉपर्टी होती है कि इफ A and B two set and their union subset and A union B sets A and B two sets and this is A union B, then A is subset of A union B because A union B क्या होगा, सबसे बड़ा सेट होगा, दोनों को मिर्च करके बनाए दोनों के एलिमेंट को, तो A यूनियन B अपने अंदर A को भी रखेगा क्योंकि वो A यूनियन B A के एलिमेंट को भी रखता है और A यूनियन B B के एलिमेंट को भी रखता है, तो इसलिए A is contained in A union B and B is contained in A union B. So by the use of this result, H1 is a subset of H1 union H2। अब H1 is a subset of H1 union H2, बट हमें क्या इम्प्लाई हो रहा है कि A जो है यहाँ से H1 में है, A H1 में बिलोंग कर रहा है, बट A जो है वो H2 को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि और H1 यूनियन H2 क्या होगा, वो H1 के एलिमेंट को भी रखता है या H2 के एलिमेंट को रखता है या दोनों के एलिमेंट को रखता है, तो भले ही A सिर्फ H1 में हो H2 में ना हो लेकिन वो उसके यूनियन में जाएगा। सिमिलरली अगर हमें पता है कि H2 B इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B मीन्स H2 इज द सबसेट ऑफ एलिमेंट A यूनियन B, इट मीन्स H2 इज द सबसेट ऑफ H1 यूनियन H2 का मतलब ये है कि जो जो एलिमेंट H2 में होंगे वो उसके यूनियन में भी जाएंगे। तो क्योंकि B H2 में था, भले ही B H1 में ना हो लेकिन वो जो B है वो उसके यूनियन में H1 यूनियन H2 में बिलोंग करेगा। अब क्योंकि A और B दोनों एलिमेंट H1 यूनियन H2 के अंदर पहुंच गए हैं, जस्ट हमने प्रूव किया है, तो H1 यूनियन H2 क्योंकि गिवन है कि एक क्या है, सब ग्रुप दिया हुआ है, सब ग्रुप दिया, इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, इट मीन्स A इंटू B इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू H1 यूनियन H2। अब अगर यूनियन है तो यूनियन मतलब होता है और, या मतलब A इंटू B या तो H1 में होंगे या A इंटू B H2 में होंगे। एंड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एंड में हमने देखा है कि B जो है वो H2 में नहीं है तो H1 में आ रहा है, H1 में है तो H2 में नहीं आ रहा है। इस तरह की कंडीशन की वजह से ये एंड नहीं आएगा, सिर्फ और वाली कंडीशन आएगी कि A B आइदर इन H1 और A B आइदर बिलोंग टू H2। अब क्योंकि H1 जो है वो एक ग्रुप दिया हुआ है एंड A जो है वो H1 का पार्ट है, जस्ट हमने अभी प्रूव किया है कि A बिलोंगिंग टू H1। सो इफ A बिलोंगिंग टू H1 एंड ये क्योंकि एक H1 जो है वो ग्रुप है, ग्रुप होने की वजह से अगर वो H1 है तो वो हर एक एलिमेंट के इनवर्स को रखेगा, इट मीन्स A इनवर्स बिलोंग्स टू होगा H1। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि A B H1 में है, हमें कॉन्ट्रडिक्शन पर जाना है। सो कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आएगा, अभी आप देखिए कि A B H1 में है और आपने दिखाया कि A इनवर्स H1 में है और H1 एक ग्रुप है, सब ग्रुप है, सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। सो A इनवर्स इंटू फर्स्ट A इंटू B, A B बिलोंग्स टू H1। हमने इसमें एसोसिएटिविटी लगाई बिकॉज H1 इज अ ग्रुप इट सेल्फ, सो A इनवर्स A डॉट B बिलोंग्स टू H1। नाउ A इनवर्स A इज E इंटू B बिलोंग्स टू H1, B बिलोंग्स टू H1। देखिए ये आ गया कॉन्ट्रडिक्शन, क्यों, क्योंकि हम यहाँ लिख रहे हैं कि B इज नॉट अ पार्ट ऑफ H1, बट आपने यहाँ दिखाया कि B इज अ पार्ट ऑफ H1। ओके, सिमिलरली हम एक और कॉन्ट्रडिक्शन लेकर आएंगे। कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आएगा, क्योंकि H2 जो दिया हुआ है फिर से एक सब ग्रुप दिया हुआ है और B बिलोंग्स टू H2 है। सिमिलरली जो प्रोसेस आपने A बिलोंग्स टू H1 के लिए किया था कि A H1 में है तो A इनवर्स H1 में होगा, फिर साथ में A B H1 A B H2 तो आप दिखा ही चुके हैं आइदर और, क्योंकि यहाँ आइदर और था तो हम एक बार मान के चल रहे कि सपोज ये कंडीशन सही होती है तो क्या होता है, तो इसको लेकर चलोगे तो भी गलत रास्ते पे जा रहे हो, फिर अगर ये कंडीशन सही होती है तो भी हम गलत रास्ते पर जाएंगे। इट मीन्स हमारे दोनों ही रास्ते गलत है और गलत होंगे क्योंकि हमने हमारी अजम्पशन गलत है, कॉन्ट्रडिक्शन से हम इस रिजल्ट को प्रूव कर रहे हैं। सो अब सिमिलरली अगर हम लेकर चलते हैं कि B H2 में है तो B इनवर्स भी H2 में होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से। अब अगर A B H2 वाला होता है और B इनवर्स H2 में होता है तो अगेन आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है कि A बिलोंग्स टू H2।
और हमने अभी यहाँ लेकर चला था कि A इज नॉट अ पार्ट ऑफ H2। इट मीन्स इस रिजल्ट में दो सिचुएशन अराइज हुई थी और दोनों सिचुएशन से पहली सिचुएशन अगर लेकर चलते हो कि A भी H1 में है तो भी कंडीशन गलत होती है, और अगर आप A भी इन H2 लेकर चलते हो तो भी आपको एक गलत रिजल्ट मिलता है। इट मीन्स अ कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, आपकी अजम्पशन रॉन्ग है। अजम्पशन रॉन्ग है, इट मीन्स आपको क्या सुधार करना होगा, आपने ये जो मानकर चले हैं कि H1 इज नॉट कंटेन्ड इन H2 एंड H2 इज नॉट कंटेन्ड इन H1, ये दोनों अजम्पशन गलत है। इट मीन्स या तो H1 H2 में कंटेन हो रहा होगा या H2 H1 में कंटेन हो रहा होगा। ये हुआ आपका F पार्ट। अब हम देखते हैं इसका ओनली F पार्ट। ओनली F पार्ट में आपके पास दिया होगा कि दोनों जो है वो एक सब ग्रुप है। आपको दिया है कि H1 कंटेन्ड इन H2 और H2 कंटेन्ड इन H1। दो सिचुएशन है कि या तो ये H2 बड़ा है H1 छोटा है तब ये इसमें कंटेन होगा, या H2 छोटा है H1 बड़ा है तब ये इसमें कंटेन्ड होगा। दोनों ही सिचुएशन में अगर आप यूनियन निकालोगे, H1 यूनियन H2 करोगे तो अगर H2 बड़ा होगा तो H1 यूनियन H2 H2 आएगा, और अगर H1 बड़ा होगा तो H1 यूनियन H2 H1 आएगा। अगर H2 बड़ा होगा तो H1 यूनियन H2 H2 होगा, और अगर H1 बड़ा होगा तो H1 यूनियन H2 H1 होगा। दोनों ही कंडीशन में देखिए कि अगर यदि H1 is contained in H2 then the union is the subset of H2, and if H2 is contained in H1 then union H1 union H2 is contained in H1, and H1 union H2 क्या है, दोनों सब ग्रुप है। इट मीन्स H1 union H2 या तो H1 के बराबर होगा या H2 के बराबर होगा, और दोनों क्योंकि सब ग्रुप है तो आपने प्रूफ कर दिया कि H1 union H2 भी क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया।